अब इस अगले वीडियो में हम देखते हैं मुतमासिल क़ितात यानी समांतर जो एक रूप रेखाखंड या कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। अगर ये दोनों सेगमेंट्स की जैसे ए बी और ये सी डी, इनकी लेंथ अगर एक जैसी हो तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों मुतमासिल क़ितात है, यानी इनकी लंबाइयाँ एक जैसी है, एक रूप रेखाखंड है या कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स है। अब यहाँ पर इनको गिनने के लिए आपके पास लेंथ की स्केल होना चाहिए। अगर फर्ज करो कि इनकी लेंथ यहाँ पर इसकी 14.5 आ रही है और ये भी 14.5 ही आ रही है, अगर सॉरी ये अगर 15 है और ये भी अब 15 आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक रूप रेखाखंड है, यानी मुतमासिल क़ितात है। इनकी लंबाइयाँ एक जैसी है। ये अलग अलग अगर प्लेन में भी बनी हुई रही, अलग अलग सतह में भी, लेकिन उनकी लंबाई एक जैसी है, तो उसको मुतमासिल क़ितात कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो लाइंस हैं। अब ये लाइंस तो नहीं दिख रही, लेकिन हमने इसको तस्वीर में लाइंस लिए हुए, इनकी लेंथ एक जैसी है, इसीलिए ये मुतमासिल क़ितात कहला सकते हैं। बहुत बड़ी लकड़ी होगी, उसके एक टुकड़ा लिया हमने गिनकर, तो ये जो दोनों की लेंथ एक जैसी आ रही है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स कहलाएगी। अब इसी के अंदर दूसरे जो सेगमेंट्स हैं, दूसरी जो निशानियां हैं, वो है छोटा और बड़ा सेगमेंट। जैसे अब ये दोनों लाइंस हैं, ये सेगमेंट्स हैं, इसमें ये पीले वाले की लाइन की लेंथ कम है और ये ब्लू वाली की लेंथ ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस लाइन यानी इस सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू, यहाँ पर सेगमेंट ए बी छोटा है सेगमेंट पी क्यू से, आप ये बता सकते हैं, या सेगमेंट पी क्यू बड़ा है सेगमेंट ए बी से, उसकी लेंथ की वजह से। अब इसके बाद इनकी उमूदियत मानी जाती है। यहाँ उमूदियत यानी परपेंडिकुलरिटी, लंब अस्ताद्य, यहाँ पर अगर ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये देखिए आप, अगर ये 90 से पास हो रहा है और ये लाइंस के ऊपर ओवरलैप करती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी उम्मूद है। इसको आपको बच्चों को समझाने में ये आसानी होगी। अब अगर ये रे रही यानी बहुत ज़्यादा लंबी हो, जिसकी लेंथ आप गिन नहीं सकते, तो आप कह सकते हैं कि रे ए बी इस परपेंडिकुलर ऑन रे सी डी, इस टाइप की यहाँ पर बनाई जा सकती है, और ये आप बच्चों को उसका समझा सकते हैं। अब इसके मुतवाज़ी खतूत, मराठी में इसको कहेंगे समांतर रेखा, और अंग्रेजी में यह है पैरेलल लाइंस। अब मुतवाज़ी खतूत किसको कहते हैं, तो आप आसानी से बच्चों को समझा देते हैं कि एक ही प्लेन में एक दूसरे को ना काटने वाली, ना कता करने वाली, जो इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर सकती एक दूसरे को, ऐसी दोनों लाइंस को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो गैर मुतवाज़ी खतूत हो जाती है, असमांतर रेखा बन जाती है वो। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में है तो वो एक दूसरे को कता नहीं कर रही, अगर आप कहते हैं तो मुतवाज़ी खतूत होगा आपके लिए। सवाल ये है कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कता क्यों नहीं कर रही, और अगर असमांतर रेखा है तो आप कहते हैं कि वो इसलिए असमांतर रेखा है कि वो दोनों एक दूसरे को कता कर रही है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि वो कता क्यों नहीं कर रही है और कता क्यों कर रही है। और ये सवाल अगर आपने बच्चे के दिमाग में लेकर आ गए, उसको अच्छी तरह समझा दिए, तो ये समझो कि आपने पूरा कंसेप्ट उसके लिए क्लियर कर दिए। आइए देखिए, इसको एक आसान तरीके से समझ लेते हैं।
ये एक है लाइन L और दूसरा लाइन M है। अब यहाँ पर मैं कुछ डिस्टेंस लेता हूँ, कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ, वो देख लीजिए आप। ये यहाँ पर ये मैंने 3 लाइंस लिया हुआ है। एक्चुअली ये जो तीनों लाइंस है ये दोनों लाइन L और M के डिस्टेंस को दर्शाती है, इनको फासला बताती हैं। और ये फासला अगर आप गिनने जाएंगे तो आप ये देखेंगे ये डिस्टेंस AB, डिस्टेंस CD और डिस्टेंस PQ बिल्कुल एक जैसा है। यानी अगर आप यहाँ से इसको चलाएंगे तो ये दोनों लाल लाइंस के ऊपर ही चलेगा। अब ये जो डिस्टेंस है, जब मैंने ये डिस्टेंस बनाया तो आपने देखे कि मैंने इसका यूज़ किया, और ये जो मैंने सेट स्क्वायर यूज़ किया, इसका ये कॉर्नर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी ये AB जो लाइन M के ऊपर परपेंडिकुलर है, CD जो है ये लाइन L पर भी परपेंडिकुलर है, ये PQ ये दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस है। ये इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंटरनल, बीच में का दरमियान का उमूदी फासला है, इसको उमूदी फासला कहेंगे। यानी लंब अंतर है ये, कौन सा लंब अंतर, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होने की वजह से ये एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और ये जितनी भी दूर जाएगी ये डिस्टेंस एज इक्वल रहेगा यहाँ पर। ये उसकी ख़ास तारीफ है। अब अगर किसी जगह ये डिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे ये लाइन बना रहा हूँ मैं, ये लाइन बना रहा हूँ, दूसरी लाइन ये T लाइन लिया मैंने, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, फिर आगे जाऊँगा तो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जैसे जैसे मैं इधर लाऊँगा तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो ज़ीरो हो जाता है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने की वजह से वो एक दूसरे को काटते हैं, और मुतवाज़ी खुतूत में पैरेलल लाइंस में वो दोनों के दरमियान का उमूदी फासला यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है, इसलिए वो एक दूसरे को कता नहीं करते, इसलिए मुतवाज़ी खुतूत कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने डिस्टेंस के लिए एक लफ्ज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा हुआ है। डिस्टेंस ये भी आ सकता है, यहाँ से आपने लिए UV, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता। ये मुतवाज़ी खुतूत और गैर मुतवाज़ी खुतूत की तारीफ़ है, और इसके ज़रिए आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं कि क्यों उनको मुतवाज़ी खुतूत या पैरेलल लाइंस या समांतर रेशा कहते हैं। और इसकी मिसालें तो बहुत सारी है। सबसे पहले बच्चा जो अपनी बयाज यूज़ करता है वो उसकी लाइंस बता सकते हैं आप, फिर आप रेलवे की पटरियों की मिसालें तो देते ही आ रहे हैं। थैंक यू।